नमस्ते टू ऑल। इंग्लिश एग्ज़ाम से बात करें तो अब ये छोटी सी वीडियो मेरी फिर से देखिएगा। मैंने छोटी छोटी वीडियो डाली है और इस छोटी सी वीडियो में आप खुद चेक करिएगा कि टीजीटी एग्ज़ाम के कितने क्वेश्चन आए थे, क्योंकि मैं रिस्टार्ट कर रही हूँ उन क्वेश्चंस को जो मैंने 2022 से 2026 तक लगभग टीजीटी के लिए पढ़ाए थे, बताए थे क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। तो यहाँ पर ये पुरानी ही वीडियो है, आप सर्च भी कर सकते हैं, देखेंगे अगर बारीक से तो ये क्वेश्चंस पुराने ही हैं। और सिर्फ 20 क्वेश्चन में से अब आप देखिएगा कि टीजीटी एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आए थे। इन्हीं क्वेश्चंस को फिर से रिस्टार्ट करती हूँ इंग्लिश लिटरेचर के, क्योंकि अब तो मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि कहीं ना कहीं मेरा तुक्का, मेरा गैस, मेरी भविष्यवाणी जो थी वो कहीं ना कहीं सही रही। क्वेश्चन हाँ, हालांकि सभी क्वेश्चन को नहीं कहूँगी, लेकिन जो मैंने क्वेश्चन बताए थे अपनी छोटी छोटी वीडियो में, ये भी नहीं कि 1000-2000 कई सारे क्वेश्चन आपको दिए हूँ, वहाँ से जो है काफ़ी क्वेश्चन मेरे पढ़ाई हुए तो काफ़ी आए थे। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। शेक्सपियरियन, यहाँ पर आप टिक भी करते चलिएगा, एमसीक्यूज हैं 20। आप चेक करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन जो है सही होते हैं। और टीजीटी के लिए एक बात कह दें कि आपको जो कहा जा रहा है अब आपके बड़े बड़े टीचर्स या बड़े बड़े अध्यापकों द्वारा कि धरना दो, ये करो, वो करो, दुनिया भर की चीज़ें जो बताई जा रही है, कुछ फ़ायदा नहीं है। एग्ज़ाम सरकार की तरफ से बहुत अच्छे तरह से हो गया है, अब कुछ नहीं होना है, आप सिर्फ अपना पैसा, अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे और कुछ होना नहीं है। तो मेरी राय यही रहेगी, शांति से अपने और चीज़ों पर फोकस करिएगा। पहला क्वेश्चन है, शेक्सपियरियन सोनेट हैज़ 2 पार्ट्स, द फर्स्ट हैज़ ब्लैंक लाइन्स एंड द सेकेंड पार्ट हैज़ ब्लैंक लाइन। शेक्सपियरियन सोनेट के जो 2 पार्ट्स होते हैं, उनके पहले पार्ट में कितनी लाइनें होती हैं और दूसरे पार्ट में कितनी लाइन होती हैं। तो विलियम शेक्सपियर के सोनेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये मैंने टीजीटी में बताया था कि शेक्सपियरियन, पेट्रार्चन, स्पेंसर सोनेट में से क्वेश्चन जो है आना जरूर है, इन पर से आएगा ही आएगा। तो आप देखिएगा वहाँ पर आ चुका है, जिन्होंने टीजीटी एग्ज़ाम दिया है उन्हें पता है कि कौन सा आ चुका है। तो क्वेश्चन, जो शेक्सपियरियन के सोनेट होता है टोटल 14 लाइन्स का होते हैं, सोनेट होते ही 14 लाइन के हैं। तो जो शेक्सपियरियन के में थे, पहले ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। शेक्सपियरियन सोनेट में 12 होते हैं क्वैट्रन और एक कपलेट होता है, तो इट मीन्स पहले पार्ट में 12 लाइन्स होती हैं और दूसरे में 2 लाइन्स होती हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। द सेकेंड पार्ट ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट इज कॉल्ड। शेक्सपियरियन सोनेट के जो शेक्सपियर ने लिखे सेकेंड पार्ट को क्या कहा जाता है। अब देखिएगा, आप अपना ऑप्शन चेक कीजिएगा। ऑप्शन ए हेक्सागन, ऑप्शन बी ट्रिपलेट, ऑप्शन सी सेस्टेट, ऑप्शन डी कपलेट। कौन सा सही होगा। तो हम पहले ही क्वेश्चन में देख चुके हैं कि 2 लाइन वाला जो विलियम शेक्सपियर के थे कि जिसमें 2 लाइन होंगी, वहाँ पर कपलेट आता है। 2 लाइन थी तो उसे क्या बोला जाता है, कपलेट। 2 लाइन्स वाले को कपलेट बोला जाता है, कपल से मिलकर बना है वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, शेक्सपियर रॉट सोनेट्स। विलियम शेक्सपियर ने कितने सोनेट लिखे। अब यहाँ थोड़ा सा ये कहना चाहूँगी कि जब मैंने टीजीटी का स्टार्ट किया था और मैंने मुश्किल क्वेश्चन लाए थे, जो मुश्किल क्वेश्चन बताए जा रहे हैं कि टीजीटी में आए हैं, तो उनको सब यही रिव्यू मिला था मुझे कि इस तरह के क्वेश्चन जो है मैडम जी टीजीटी में नहीं पूछे जाते हैं, तो नेट वाले हैं। जब मैंने टीजीटी को स्टार्ट किया था मुश्किल क्वेश्चन ही लेकर आई थी, जो एग्ज़ाम में आए हुए इस तरह के क्वेश्चन थे। तो अब वहाँ पर ये कहकर मुझे रिव्यू मिला गया था कि इस तरह के क्वेश्चन टीजीटी में नहीं आते हैं, ये कहाँ से पढ़ाया जा रहा है, ये सब गलत है। तो अब यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि सिंपल क्वेश्चन है, इस बात पर मत जाइएगा। हम सिंपल से स्टार्ट करेंगे और टफ लेवल तक जाएंगे। शेक्सपियर ने कितने सोनेट लिखे, ऑप्शन करेक्ट करिएगा आप, मुझे पता है सही कर दोगे। ऑप्शन बी 154 सोनेट्स विलियम शेक्सपियर ने लिखे। क्वेश्चन, मिल्टन रॉट। कन्फ्यूजन होता है यहाँ पर। जॉन मिल्टन ने कितने सोनेट लिखे। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 28। 4 ऑप्शन में से अपना आंसर टिक करिएगा, कौन सा होगा आपका टिक। कहीं कहीं पर ऑप्शन जो है इसका मिल्टन का थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। सही आंसर है, जॉन मिल्टन ने जो लिखे 24 जो है सोनेट लिखे, 24 सोनेट लिखे। कहीं कहीं पर 25, 26 भी आ जाता है, तो 25 के नियर वाला करिएगा। 24 लिखे हैं ओवरऑल, जो सही आंसर है। जॉन मिल्टन ने 24 सोनेट्स लिखे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ए पेट्रार्चन सोनेट हैज़ 2 पार्ट्स, दे आर। अब ये देखिएगा, ये शायद मुझे लग रहा है टीजीटी में आया था, और ये एक व्यंग है जो मैं कह रही हूँ, जहाँ पर मुझे ये कहा गया कि ये क्या पढ़ा रही हो आप। अब देखिएगा ये क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन आपके सामने रखा है कि पेट्रार्चन सोनेट के 2 पार्ट्स होते हैं, बताइएगा कौन से। ऑप्शन ए ऑक्टेव एंड सस्टेट, ऑप्शन बी ऑक्टेवियस एंड पेरिस, ऑप्शन सी पेट्रार्चस एंड सियॉन, ऑप्शन डी ऑक्टोपस एंड क्वेट्रेंस। पेट्रार्चन सोनेट का जो पार्ट कौन कौन से होते हैं, टिक करिएगा अपना आंसर। ओवरऑल आंसर हमारा है, पहला ऑक्टेव होता है, देन सस्टेट होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर हैज इमोर्टलाइज्ड हिज लव फॉर हिज ब्लैंक इन हिज सोनेट। शेक्सपियर ने अपने लव को इमोर्टल कर दिया है, अमर कर दिया है इस सोनेट में। तो किसकी बात यहाँ पर आती है, सोनेट्स में किसका जिक्र हो कि सोनेट जो है डेडिकेट किसको किए हैं, सिंपल। ऑप्शन ए वाइफ को, ऑप्शन बी डार्क लेडी को, ऑप्शन सी ब्लैक ब्यूटी को, ऑप्शन डी वाइट लेडी को। टिक करिएगा अपना आंसर। तो इमोर्टलाइज के साथ में रखकर ये कंफ्यूज मत होना कि कोई अपनी वाइफ को के लिए लिख रहा है। जो शेक्सपियर ने सोनेट लिखे हैं वो डार्क लेडी नाम की लेडी के लिए लिखे हैं। ये कौन थी, माना मैरी फिटन को जाता है, एक मैरी फिटन लेडी थी, लेकिन एक्चुअल में फिर भी कन्फ्यूजन है कि ये थी कौन। तो इनके लिए इन्होंने इन्हें डेडिकेट किए थे अपने सोनेट्स, डार्क लेडी को। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टेन एट वेट, नेम द सोनेट फ्रॉम विच दिस लाइन हैज़ बिन टेकन। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टेन एट वेट, ये लाइन जो है कौन से सोनेट से ली गई है। तो टिक करेगा अपना आंसर। ऑप्शन ए डिलिया, ऑप्शन बी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑप्शन सी डायना, ऑप्शन डी ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ। कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा। वे सर्व करते हैं, जो प्रतीक्षा करते हैं अपनी बारी की, उनकी भी जो सर्विस मानता है क्या ईश्वर। तो ऑप्शन जॉन मिल्टन के ऑन हिज ब्लाइंडनेस की लाइन है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस से ली गई है जॉन मिल्टन के सोनेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टिक करिएगा अपना आंसर। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ एन ओड इज, ओड जो होता है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर क्या होता है। ऑप्शन ए इट इज़ लॉन्गर देन अ लिरिक, ऑप्शन बी इट्स सब्जेक्ट मैटर इज एक्सल्टेड, ऑप्शन सी इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, ऑप्शन डी इट इज़ अ सीरियस एंड डिग्निफाइड पोएटिक कंपोजिशन। कौन सा आंसर जो है करेक्ट होगा। तो सिंपली आप देखिएगा, ओड जो होते हैं वो एक फॉर्म में लिखे जाते हैं, किसी को एड्रेस करते हुए, किसी को एड्रेस करते संबोधित करते हुए लिखे जाते हैं, एड्रेस करते हुए। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, ए पिंडारिक ओड हैज़ 3 पार्ट्स, दे आर। पिंडारिक ओड के जो है 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं देखिएगा। ऑप्शन टिक करिएगा अपना आंसर। ऑप्शन ए पोस्टर, अपोस्टर, पेस्टर, ऑप्शन बी कैनन, इफेक्टिव, एलोनिम, ऑप्शन सी स्ट्रोफे, एंटीस्ट्रोफे, इपॉड, ऑप्शन डी एक्रोनिम, एनगेरम, एम्परसेंट। कौन सा जो है आंसर करेक्ट होगा। ऑप्शन जो करेक्ट होगा ऑप्शन सी होगा, स्ट्रोफे, एंटीस्ट्रोफे एंड इपॉड। ये कई बार क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। पिंडारिक ओड के जो 3 पार्ट है, पहला स्ट्रोफे होता है, फिर उसके बाद एंटीस्ट्रोफे आता है, देन इपॉड आता है। इन क्वेश्चंस को डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल टू दी ब्लीथ स्पिरिट, व्हाट इज बीइंग एड्रेस्ड एज स्पिरिट हियर। हेल टू दी ब्लीथ स्पिरिट, व्हाट इज बीइंग एड्रेस्ड एज स्पिरिट हियर। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ये जो हेल टू दी ब्लीथ स्पिरिट की तरह स्पिरिट जो बोला गया स्पिरिट, वो किसको संबोधित करके कहा गया है। ऑप्शन ए बेस्ट विंड, ऑप्शन बी स्काईलार्क, ऑप्शन सी क्यूको, ऑप्शन डी नाइटिंगेल। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सिंपली इसकी डिटेल की बात करें, अपना आप आंसर जो है टिक करिएगा। 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। हम डिटेल की बात करें तो ये पीवी शैली की जो है एक पोयम हो गई, ठीक है, 1820 की, जिसका नाम है टू ए स्काईलार्क से जो है ली गई है, टू ए स्काईलार्क से ली गई है। और ये किसको संबोधित करती है, स्काईलार्क को। ये स्काईलार्क के लिए जो है बोली गई
जो है लाइन है हेल टू दी ब्रीथ स्पिरिट। स्पिरिट जो यहाँ पर बोला गया वो स्काई लार्क को बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द वॉज नॉट बॉर्न ऑफ डेथ इमोर्टल बर्ड, दिस फेमस लाइन इज फ्रॉम ओड टू ए नाइटिंगेल, नेम द पोइट। ये जो लाइन है द वॉज नॉट बॉर्न फॉर डेथ इमोर्टल बर्ड, ये फेमस लाइन जो है ओड टू नाइटिंगेल की है। अब इसके आपको ऑथर जो है बताने हैं कि ये लिखी किसने है। ओड टू नाइटिंगेल तो सिंपली आप देखिएगा ऑप्शन अपना टिक कीजिएगा। ऑप्शन ए जॉन किट्स होगा, ऑप्शन बी पीवी शैली होगा, ऑप्शन सी लॉर्ड बैरन होगा, ऑप्शन डी जॉन डोने होगा। कौन सा आंसर जो है करेक्ट होगा? ओड टू ए नाइटिंगेल लिखा किसने है? तो सिंपल याद रखिएगा ओड टू नाइटिंगेल जो है जॉन किट्स ने लिखा है। तो इट मीन्स ये जो लाइन है जॉन किट्स की ओड टू नाइटिंगेल की है। द वॉज नॉट बॉर्न फॉर डेथ इमोर्टल वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, चेक कीजिएगा अपना आंसर। नेम द लेफ्टिनेंट ऑफ सैटर्न इन पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट जो है जॉन मिल्टन का, उसमें लेफ्टिनेंट का नाम क्या है? सैटर्न का जो लेफ्टिनेंट है उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए बेल्जीबब, ऑप्शन बी मेफेस्टोफिल्स, ऑप्शन सी मेमॉन, ऑप्शन डी मॉर्फियस। और चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है? तो ऑप्शन जो होगा करेक्ट ऑप्शन ए बेल्जीबब जो है सैटर्न का इसमें लेफ्टिनेंट दिखाया है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। विच लैंग्वेज इज डिवाइन कॉमेडी रिटन इन? डिवाइन कॉमेडी कौन सी भाषा में लिखी गई है? दांते एलिग्री की जो डिवाइन कॉमेडी है वो किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी ग्रीक, ऑप्शन डी पुर्तगीज। अपना आंसर टिक कीजिएगा। डिवाइन कॉमेडी दांते एलिग्री ने लिखी है। उन्होंने जो लिखी थी इसको, ये दांते एलिग्री जो एक इटालियन पोइट थे और उस टाइम पर जो उन्होंने लिखी थी ये जो अपनी जो मूल जिसकी जो प्रति थी वो अपनी भाषा जो पुरानी इटालियन भाषा थी उसमें लिखी थी। लेकिन लैटिन भाषा जो एक बड़े स्तर के बड़े लोगों की भाषा मानी जाती थी, लेकिन दांते ने क्या था अपने जो आम आदमी के लिए लिखी थी ताकि आम आदमी इसको आसानी से समझ सके। तो इन्होंने इटालियन की जो नॉर्मल भाषा थी उस टाइम पर जो है इटली की तो उसमें लिखी थी, लेकिन लैटिन को इसमें बाद में प्रभावित ज़्यादा किया। तो इसका आंसर जो है लैटिन, इसका आंसर जो आता है मेनली लैटिन आता है, क्योंकि बड़े बड़े जो लैटिन भाषावादी थे उन्हें ये बात हजम नहीं होती। तो इसका आंसर जो है इटालियन में जो इसकी कॉपीज़ वगैरह आना उस पर स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है how many slips are given in the charges of protecting Vilinda's petticoat in the rape of the lock? rape of the lock जो है रेप ऑफ द लॉक में जो स्लिप्स क्या होती है, अप्सराएं जो हैं, विरिंदा जो हीरोइन है उसका जो घेरेदार स्कर्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कितनी अप्सराएं जो हैं दांते के इस द रेप ऑफ द लॉक में यूज़ की, मतलब कितनी आती स्लिप्स अप्सराएं यूज आती हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए विलिंदा के घेरेदार स्कर्ट को। तो इसके आंसर को टिक कीजिएगा अपने। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 80। अब हम इतना इसका डिस्कस करते हैं। ये जो द रेप ऑफ द लॉक है ये जो लिखा है वो है अलेक्जेंडर पॉप का लिखा हुआ, अलेक्जेंडर पॉप का है। और इसका जो पहला संस्करण आया था वो 1712 में आया था और जो फाइनल आया था 1715 में। यहाँ पर 2 पार्ट्स थे, जो 2 सर्ग थे इसके कैंटोस थे और फिर बढ़कर यहाँ पर पूरे 5 हो गए थे, टोटल 5 कैंटोस इसमें हो गए थे। इसकी स्टोरी इस तरह की है, सिंपली जो व्यंग्य हास्य व्यंग्य मॉक हीरोइक जो है दिखाया गया है, यहाँ पर व्यंग्य दिखाया गया है। और जो अप्सराएं जो हीरोइन है विलिंडा की स्टोरी जो चल रही है उसके सामने वहाँ पर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 50 स्लिप्स जो हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा इस अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मोक हीरोइक पोएम इज रिटन इन अ। जो मोक हीरोइक पोएम होती है वो किस तरह के मूड में लिखी जाती है? ऑप्शन ए नॉन सीरियस, ऑप्शन बी सीरियस, ऑप्शन सी सेमी सीरियस या ऑप्शन डी ट्रेडिशनल। कौन से मोड में जो है मॉक हीरोइक पोएम जो लिखी जाती है? मॉक हीरोइक होती है, मॉक मीन्स होता है व्यंग्य, हास्य व्यंग्य। हीरोइक पोएम किसी जिस पोएम में व्यंग्य होगा, तो जब व्यंग्य होगा तो ऑप्शन अपना टिक करिएगा कौन सा करेक्ट होगा। जब व्यंग्य होगी तो वो सीरियस जो नहीं होगा, नॉन सीरियस मोड वहाँ पर होगा कि नॉन सीरियस मोड में लिख दिए, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, द रेप ऑफ द लॉक इज रिटन इन।
द रेप ऑफ द लॉक जो है कौन से फॉर्म में लिखी गई है? ऑप्शन ए टिक करिएगा अपना आंसर, ऑप्शन ए हेमार्शिया, ऑप्शन बी हीरोइक कपलेट, ऑप्शन सी इमेजरी, ऑप्शन डी आयरोनी। कौन से जो है मोड में लिखी गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हीरोइक कपलेट, ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेप ऑफ द लॉक इज रिटन इन, ये बात हमने कैंटो क्या होते हैं भाग या सर्ग, जो पार्ट्स होते हैं कैंटो उनको बोला जाता है। रेप ऑफ द लॉक कितने पार्ट्स में है टोटल? तो हमने ऊपर ही डिस्कस किया था 1712 के में जब आया था तो 2 पार्ट थे, 1714 में 5 हो गए थे, तो इट मीन्स आंसर होगा हमारा क्या 5। आप टिक करिएगा अपना आंसर, क्योंकि आंसर तो ये क्वेश्चन हमारा उस अकॉर्डिंग सिंपल हो गया था। द फेमस पेस्टोरल पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ इज, विलियम वर्ड्सवर्थ की पेस्टोरल पोएम कौन सी है? 4 ऑप्शन में टिक कीजिएगा अपना आंसर। ऑप्शन ए द डैफोडिल्स, ऑप्शन बी माइकल, ऑप्शन सी द थॉर्न, ऑप्शन डी पीटर वेल। चारों में से कौन सी विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पेस्टोरल पोएम है? कौन सा आंसर आपका करेक्ट होता है? अब बात करें आंसर की, तो ऑप्शन बी जो माइकल जो है पोएम विलियम शेक्सपियर की एक पेस्टोरल पोएम है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम ऑन हुज लार्ज स्टेप आई क्लाइम, नेम द राइटर ऑफ दिस फेमस लाइन। ये जो लाइन है ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, ये किस लेखक की वर्क की लाइन है, पोएम की लाइन है? मैथ्यू अर्नोल्ड, ऑप्शन बी एलिजाबेथ बेर्ज ब्राउनिंग, ऑप्शन सी पीवी शैली, ऑप्शन डी लॉर्ड बायरन। अपना आंसर जो है टिक करिएगा कि आपका आंसर जो है कौन सा सही है, और कमेंट में इसका बताइएगा कि ये कौन सी पोएम की लाइन है। अभी बात करें हम ऑप्शन इसके करेक्ट आंसर के, आंसर है पीवी शैली। अब आप बताइएगा कि इसका जो है पीवी शैली ने कौन से पोएम में जो है ये लाइन लिखी है। ऑप्शन सी करेक्ट हो रहा है अभी तो। क्वेश्चन नंबर 20 आता है। स्टेंजा ऑफ ए बैलेट इज कॉल्ड, बैलेट की स्टेंजा, बैलेट जो होता है उसके स्टेंजा को क्या कहा जाता है? अपना आंसर टिक कीजिएगा। ए क्वाड्रिलेटरल, ऑप्शन बी कपलेट, ऑप्शन सी क्वेट्रन, ऑप्शन सी फीट। 4 ऑप्शन में बैलेट के लिए कौन सा होगा? बैलेट के स्टेंजा, बैलेट 4 लाइन का होता है और उन 4 लाइनों के स्टेंजा को क्या कहा जाता है? और आंसर जो होता है क्वेट्रन सही होता है, क्वेट्रन आंसर सही होगा सी। अब आप देखिएगा आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं, और ये वो क्वेश्चन हैं जो हर इंग्लिश लिटरेचर वाले को पढ़ने ज़रूरी है और एग्ज़ाम में आते हैं। तो इन्हें शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज़, एंड बेस्ट ऑफ लक।